नमस्ते। आजकल महाराष्ट्र में लिब्रांडो में मातम छाया हुआ है। बस छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। हाय हाय ये क्या हुआ, हाय हाय ये क्या हुआ। कुछ रुदालियां सामने आ रही है तो कुछ मातम मनाते नपुंसक भी दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में मातम इसलिए छाया है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर, गंगा जमुनी वाली तहजीब के संगम वाले तहजीब के शहर में प्रयागराज में अतीक अहमद का वध किया गया। हां, मैं उस शब्द को फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। अतीक अहमद का उसके भाई के साथ वध कर दिया गया और इसी वध के कारण महाराष्ट्र में कई लिब्रांडुओं के सीने में आग लगी है और बस अपने ही हाथों से छाती को पीट पीट कर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पीटने से आग बुझाने वाली नहीं है, बस ये सीने की आग वो समाज में लगाना चाहते हैं, इसीलिए इतना रोना धोना चल रहा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इन लिब्रांडुओं को तब याद नहीं आई जब महाराष्ट्र के ही एक जिले पालघर में एक गांव के नजदीक कोरोना काल में साधुओं को लोगों ने पीट पीट कर मारा था। याद कर लीजिए वो क्षण। मैं उसको दिखाना नहीं चाहता हूं। देखने मात्र से सीने की आग फिर से जल पड़ती है। फिर से एक बार उन्हीं लोगों के बारे में नफरत मन में पैदा होती है, इसलिए वो मैं नहीं दिखा रहा हूं। उस वक्त भी यही हुआ था। पुलिस साथ थी। पुलिस ने साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया। लोगों ने पीट पीट कर साधुओं को मारा। उस वक्त एक भी लिब्रांडू इस नृशंस हत्याकांड के खिलाफ नहीं बोला। जितने भी ट्विटर पर ट्यू ट्यू कर रहे हैं, उनमें से एक ने भी अपनी जुबान नहीं खोली। लेकिन अब ये मानो जिंदा हो गए हैं। आतिक के वध के बाद इनको मानो नई प्रेरणा मिल गई है और ये लगे हैं बकने। एक अंतर है दोस्तों, एक अंतर है। साधुओं ने कोई गुनाह नहीं किया था, ना उन साधुओं के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ था, ना उनका गुनहगारी का कोई रिकॉर्ड था। लेकिन ये अतीक अहमद और उसकी पूरी की पूरी फैमिली सैकड़ों गुनाह कर चुकी है। सैकड़ों गुनाह। 4 दशकों से ये खेल चला रहा है। गुनाहगार बनते हैं, बाहुबली बनते हैं, बाहुबली के आधार पर राजनीति में आते हैं और राजनीति के शक्ति पर फिर से एक बार अपने बाहुबल को बड़ा करते रहते हैं। याद गिनाता हूं, सैकड़ों गुने, सैकड़ों लोगों की टोली, मतलब 144 गुने इन पर दर्ज है, क्राइम रजिस्टर्ड है। और कोई एक है क्या एक ऐसे इस तरह का, मतलब सिर्फ मारते हैं ऐसा गुनाह है क्या? नहीं, अधमरा कर देते हैं, जान ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, न जाने क्या क्या और कुछ कुछ कर देते हैं ये लोग। और ये अकेले नहीं करते हैं, अकेले नहीं करते। अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन ये भी एब्सकॉन्ड है। इसके ऊपर भी कई गुनाह दर्ज है। अशफाक भाई है, बरेली के जेल में सड़ रहा है। शायद अशफाक भी जल्द ही अपने खुदा के पास पहुंचने वाला है। आयशा नूरी फरार है। असद अहमद झांसी में मारा गया, उसके ऊपर भी कई क्राइम रजिस्टर्ड थे। अली अहमद
कई गुना रजिस्टर्ड है। उमर अहमद कई गुना रजिस्टर है और 2 बेटे माइनर है। शायद मेजर बनने के बाद गुनहगारी के क्षेत्र में आने की संभावना है। 144 कम संख्या ही है। ये महोदय शब्द भी इस्तेमाल करना गलत होगा। 1984 में पहली बार उनके ऊपर प्रयागराज में गुना रजिस्टर हुआ। 89 में ये इंडिपेंडेंट के रूप में प्रयागराज पश्चिम से विधायक के रूप में चुनकर आए। बाद में 2 बार इंडिपेंडेंट चुनकर आए। उसके बाद उन्हें सपा में प्रवेश मिला। सपा में प्रवेश मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर गोली चलाने का आरोप इन पर लगा। मायावती की हत्या करने का आरोप इन पर लगा। इन तमाम लिब्रांडुओं को मैं बताना चाहता हूं, मायावती अनुसूचित जाति से आती है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वाली मायावती है और एक ऐसा खतरनाक गुनहगार जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर विचारों पर चलने वाली पुत्री को खत्म करने की कोशिश करता है। क्या ये लिब्रांडो उस आतिक की साइड ले रहे हैं जिसने अंबेडकर की अनुयायी को मारने की कोशिश की? समाजवादी पार्टी से ये बीच में अपना दल में चला गया और अपना दल से फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में वापस आ गया और सांसद भी बन गया। विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। इनके कारनामों की लिस्ट तो देखिए। एक प्राध्यापक पर यह हमला कर देते हैं। एक व्यक्ति है मोहित जायसवाल। मोहित जायसवाल को जेल में मिलने का आरोप हुआ और जब इसकी असल तफ्तीश की गई तब पता चला कि मोहित जायसवाल को बुलाया नहीं गया था। मोहित जायसवाल को उठाकर जेल में ले जाया गया था। उठाकर जेल में ले जाया गया था। क्यों? मोहित जायसवाल अपनी प्रॉपर्टी अतीक के बेटों के नाम कर दे इसलिए। जेल के अंदर रहकर भी इतने कारनामे करने वाले, कई लोगों की जान लेने वाले अतीक के साथ और क्या हो सकता है? जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आपने किसी को मार डाला पैसों के खातिर, संपत्ति के खातिर या अपने रुतबे के खातिर। अतीक ने वो भाई के साथ मार डाला गया संपत्ति के खातिर, रुतबे के खातिर। न जाने लोग कितने नाराज होंगे, न जाने कितने नाराज होंगे इससे, इसकी जान लेने की कोशिश कर रहे होंगे। वैसे पता तो चला है कुछ नामों का, कितने सच कितने गलत ये आगे भी पता चलेगा। कोई लवलेश है, कोई सन्नी है और अरुण है। कहा जाता है कि ये हमीरपुर, बांदा और कासगंज से आते हैं। उत्तर प्रदेश के ही ये गांव है, वहीं से ये आते हैं। शायद इनके मन में भी इसके लिए कुछ न कुछ द्वेष जरूर रहा होगा, इसीलिए शायद मार डाला गया। और लिब्रांडुओं को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? एक गुनहगार को खत्म किया गया है, एक गुनहगार को। बस ये हो सकता है, ये आप कह सकते हो कि खून का सजा, खून का बदला खून, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि ये हुआ सो गलत हुआ। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों का अंत बुरा ही होता है जो अतीक का हुआ है और बस पुलिस के सामने हुआ है, इसी के ऊपर रोना धोना चल रहा है। तो जरा पालघर में झांक कर भी देख लीजिएगा। नमस्ते।